सभी बच्चों को महात्मा नर्मदे, जय हिंद, जय भारत। फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आता है वो है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसका डेरिवेशन 100% आता है। तो आप सबसे विनती ये है उस पर जरा ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले ये देख लीजिए, लेंस मेकर फॉर्मूला, नाम से ही जाइए आप। जब भी कभी आप माइक्रोस्कोप में आपको लेंसेस की जरूरत पड़ती है, कैमरे में आपको लेंसेस की जरूरत पड़ती है, या लेजर सिस्टम में आपको लेंसेस की जरूरत पड़ती है, तब लेंस मेकर फॉर्मूला ही काम आता है फोकल लेंथ पता करने के लिए। फोकल लेंथ, किसकी फोकल लेंथ? आपको पता है, अगर आपको माइक्रोस्कोप बनाना है तो आपको जो लेंसेस की जरूरत है, उन लेंसेस की कुछ फोकल लेंथ होती है, वो आपको डिटरमाइन करनी पड़ती है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला मदद करता है आपको फोकल लेंथ निकालने में। किसकी फोकल लेंथ निकालने में? एक लेंस की जिसको आपको माइक्रोस्कोप में लगाना है, या जिसको आपको कैमरेस में लगाना है, या जिसको आपको लेजर सिस्टम में लगाना है। मेन बच्चों बात यूटिलिटी समझिए। तो लेंस मेकर फॉर्मूला इज यूज टू डिटरमाइन द फोकल लेंथ। लेंस मेकर फॉर्मूला से आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। किसकी? किसी भी लेंस की आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो आइए पहले लेंस मेकर फॉर्मूला याद कर लेते हैं। लेंस मेकर फॉर्मूला इज 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल्स टू, लेंस मेकर फॉर्मूला is used to determine the focal length of desired lens। जो हमें जिस लेंस, हमें जो लेंस चाहिए है, ठीक है? तो लेंस मेकर फॉर्मूला is used to find the focal length of desired lens। It is 1 upon focal length equals to refractive index of lens upon refractive index of medium minus 1 in brackets into 1 upon radius of curvature 1 minus 1 upon radius of curvature 2। पहले तो हम इसको याद कर लें बच्चों। डेरिवेशन तो बहुत बहुत इजी है। अगर आप पिछली क्लास का टॉपिक आपको आता है तो डेरिवेशन आपके लिए पीनट है। अच्छा, ये जो है दिस इज फॉर अ मीडियम, मतलब लेंस को हमने किसी मीडियम में रखा है। लेंस को हमने क्या रखा है? किसी मीडियम में, ठीक है? अगर हम लेंस को एयर में रख देंगे तो यही बन जाएगा 1 अपॉन फोकल लेंथ इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, -1 इंटू 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 माइनस 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर 2। ठीक है, तो पहले हम इसको याद कर लेते हैं, फिर हम फटाक से डिराइव करेंगे। बहुत ही आसान है। आइए, तो व्हाट इज लेंस मेकर फॉर्मूला? ठीक है, आपको डेफिनेशन देती आनी चाहिए हर चीज की। लेंस मेकर फॉर्मूला is used to find the focal length of the desired lens। Lens maker formula is used to find the focal length of desired lens। It is given by 1 upon focal length equals to refractive index of lens upon refractive index of medium minus 1 in brackets into bracket start 1 upon radius of curvature 1 minus 1 upon radius of curvature 2। Lens maker formula is used to find the focal length of desired lens। It is given by 1 upon focal length equals to refractive index of lens upon refractive index of medium minus 1 in brackets into bracket start 1 upon radius of curvature 1 minus radius of curvature 2।
ठीक है, डोंट से R1 एंड R2। अगर आप एक्सप्रेशन डिराइव करना चाहते हैं तो प्रॉपर बोलेंगे प्लीज। एक दो बार और आपके सामने बता देता हूं। लेंस मेकर फॉर्मूला is used to find the focal length of desired lens. It is given by 1 upon focal length equals to refractive index of lens upon refractive index of medium minus 1 into bracket start 1 upon radius of curvature 1 minus 1 upon radius of curvature 2. Last time, lens maker formula is used to find the focal length of desired lens. It is given by 1 upon focal length equals to refractive index of lens upon refractive index of medium minus 1 into bracket start 1 upon radius of curvature 1 minus radius of curvature 2 in brackets. ठीक है, अब चलिए इसको डिराइव करते हैं। बहुत जबरदस्त है इसका डेरिवेशन, इसलिए मैं आपसे बोलूंगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस करिएगा, वरना आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पीछे आप सपाट होते जाएंगे। इसलिए आइए, तो हमको पता है हमको क्या डिराइव करना है। हमको डिराइव जो करना है हम लिख लेते हैं। तो वी आर ऑन लेंस मेकर फॉर्मूला 1 upon focal length equals to refractive index of lens upon refractive index of medium minus 1 in brackets into bracket start 1 upon radius of curvature 1 minus 1 upon radius of curvature 2, 1 upon है। ठीक है, आइए तो चलिए डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों, मन लगा के थोड़ा सा। आइए तो let us consider a convex lens or converging lens. Let us consider a convex lens or converging lens. ठीक है, हमने कंसिडर किया है convex lens और converging lens. Let us consider a convex lens or converging lens whose refractive index is given by NL. That means refractive index of lens. ठीक है, let us consider a convex lens or converging lens whose refractive index is given by NL. Let us consider principal axis, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर या पोल भी बोल लीजिए, ठीक है, जो आपको बोलना है। थोड़े के लिए मैं लाइन को थोड़ा सीधा कर लूं, ठीक है। लेट अस कंसिडर अ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर, ओके। लेट अस कंसिडर ऑब्जेक्ट O, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, ठीक है। अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या कहलाएगा, R1, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है क्या कहलाएगा, U, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, यहां पे एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लेते हैं, इतने ही डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे ये। आइए तो इसको ले लेते हैं C2, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा बच्चों यहां पे, R2, क्योंकि हमको चाहिए है वहां, है ना, इसलिए। बच्चों अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट जाके स्ट्राइक करेगी किस पे, लीनियर एपर्चर पे। आपको पता है ये लीनियर एपर्चर है, ठीक है, ये जाके लीनियर एपर्चर पे स्ट्राइक करेगी। उसके बाद ये हो जाएगी रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट मतलब मुड़ जाएगी, ठीक है। और अगर नहीं मुड़ती तो आपको पता है ये कैसी चली जाती, सीधी, है ना। अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं होती तो ये सीधी चली जाती। अब ये क्या होगी, यहां पे आने के बाद रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये मान लीजिए रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक। अब आपको पता है अब ये फिर से रिफ्रैक्ट होगी, क्योंकि अभी तो लीनियर एपर्चर टकरा के ये मुड़ी हुई है। अब ये फिर से ग्लास से एयर में जाएगी तो रिफ्रैक्ट होगी, आपको पता है। अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं होती तो ये कैसी जाती, ये ऐसी चली जाती, और इमेज बन जाती आपकी कौन सी, आई डैश। ऐसा हम सोच रहे हैं, अगर ये रिफ्रैक्ट नहीं होती तो इमेज हमारी बन जाती आई डैश।
लेकिन ये तो यहां पे क्या होगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और बेंड वर्ड्स द नॉर्मल आपको पता है, नॉर्मल कहां से पास होगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आप निकाल सकते हैं नॉर्मल यहां से सेंटर ऑफ कर्वेचर से, अभी हम निकाल देंगे, ठीक है। तो और एक रे ऑफ लाइट यहां से आएगी, आपको पता है, दोनों इस पॉइंट पे मिलेंगी, इसको ले लेते हैं आई। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, इमेज डिस्टेंस हो जाएगा v। और ये वाला वर्चुअल इमेज डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं बच्चों, v डैश। अगर इमेज वहां बनती है ऐसी जाती तो v डैश ऐसा बन, ठीक है। थोड़ी देर के लिए आपको एक बात बता दूं, ठीक है। ये जो आई डैश है, अगर हम बात करें, सुनना ध्यान से, ये जो आई डैश है, इस ये जो वर्चुअल इमेज बनी है वो एक्चुअली एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम भी कर रही है। अगर हम देखेंगे ये रे ऑफ लाइट वहां चली जाती है, हम बोल रहे हैं, अगर हम ऐसा मान रहे हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं यहां से एक रे ऑफ लाइट आई और फिर बच्चों क्या हो गई, ये निकल गई, रिफ्रैक्ट हो गई, और हम इसको एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं। थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी है। ओके, अब आपको पता है, सभी को बेसिक पता है कि नॉर्मल कहां से पास होता है बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। आप सभी को पता है नॉर्मल जो रहता है इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर यहां की बात करूं, ये अगर रिफ्रैक्ट नहीं होती तो कहां चली जाती, सीधी चली जाती। तो इसका नॉर्मल कहां से पास करेगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक। इसका नॉर्मल भी कहां से पास करेगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऐसा हम बोल सकते हैं। आइए वापस देखते हैं, फिर आपसे बोल रहा हूं, ये एक तरीके का वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कैसे, क्यों बन जाएगा, क्योंकि हमने माना है ऐसा कि अगर ये बेंड नहीं होती तो ये सीधी चली जाती और इमेज कहां बनती, वहां, क्योंकि एक रे ऑफ लाइट यहां से भी जाती तो इमेज वहां बन जाती। ये तो हम ऐसा मान रहे हैं। आइए वापस समझते, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। once you will take the time in the diagram, आप चैंपियन हो जाएंगे। तो let us consider, वापस let us consider a convex lens और converging lens, ठीक है। ओके, PQ क्या है बच्चों, लीनियर एपर्चर। let us consider a convex lens, principal axis, ठीक है, optical center, let us consider object O, center of curvature is C1, therefore this will be बच्चों R1। यहां का सेंटर ऑफ कर्वेचर इज C2, तो दिस विल बी बच्चों क्या, R2, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट जाएगी, किसको स्ट्राइक करेगी बच्चों, आपको पता है, लीनियर एपर्चर को। उसके बाद वो क्या हो जाएगी, बेंड। तो ये हो गई आपकी रे ऑफ लाइट बेंड, आप देखिए ये हो गई बेंड। अब अगर ये लेंस नहीं होता तो ये कैसी जाती, आपको पता है ऐसी निकल जाती, और एक रे ऑफ लाइट यहां से जाती, हम इमेजिन करते, और इमेज बन जाती I1 या I डैश, I1 I डैश, I डैश मान लो, कोई दिक्कत नहीं, I डैश, ऐसा हम सोच रहे हैं। तो मतलब इमेज डिस्टेंस यहां से ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक क्या हो जाता, V डैश। लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं, यहां से ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। ग्लास से कहीं जा रही है, एयर में जा रही है, ऐसा सोचिए, तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। और एक रे ऑफ लाइट यहां से आएगी और इमेज बन जाएगी आपकी आई। इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका यहां से यहां तक, V। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, U। होपफुली आपको समझ आया। ये जो वर्चुअल इमेज बनी है, ये अगर हम इधर से देखते हैं तो ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो रे ऑफ लाइट हमने मान लिया है सीधी आ रही है। कहां से आ रही है, वहां तो कोई सोर्स नहीं है, तो हम मान लेते हैं वो रे ऑफ लाइट एक्चुअली में यहीं से गई होगी, ऐसा हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए
चलते हैं, शुरू करते हैं केस वन। आइए केस वन, ठीक है। तो यहां मैं आपके सामने लिख लेता हूं केस वन। केस वन में क्या करेंगे हम? केस वन में हम बात करेंगे, हम रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस का एक्सप्रेशन लिखेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू, हमको पता है स्फेरिकल क्या बच्चों? सरफेस। तो हमको पता है उसका एक्सप्रेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस equals to refractive index of second medium minus refractive index of first medium whole upon radius of curvature। ठीक है। फर्स्ट मीडियम कहां है? इधर वाला। सेकेंड मीडियम कहां है? उधर वाला। आइए हम पहले इस रे ऑफ लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम कहां से बात कर रहे हैं? एयर से ग्लास की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? एयर से ग्लास। काय की? एयर टू, मतलब एयर नहीं ले लेते, इसको मीडियम टू ग्लास बोल देते हैं। एयर ले लेंगे तो बदल जाएगा सा, मीडियम टू ग्लास, ठीक है। जैसे ही हमने मीडियम टू ग्लास की बात करी, ये कहलाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम कौन है भैया? ग्लास में गई है, ये ग्लास में गई है ना, ये कहां गई है? ग्लास में। तो सेकेंड मीडियम की जगह लिख लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, ग्लास मतलब लेंस, अपॉन इमेज डिस्टेंस। हमने इसके लिए जो इमेज मानी है वो वर्चुअल इमेज मानी है ना बच्चों। हमने माना है कि रे ऑफ लाइट ऐसी गई, ग्लास में गई और फिर क्या हुई? सीधी मान लेते हैं निकल गई। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गया हमारा? वी डैश माइनस ये n1 क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम कहां से आ रही है? मीडियम से आ रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? u इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम कौन है भैया हमारा? हमको पता है पहला मीडियम तो मीडियम है, सेकेंड मीडियम तो कौन है? लेंस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस n1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, जिसको हमने मीडियम ही माना है, होल अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। भैया आपने साइन कन्वेंशन नहीं लगाया? हाँ, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया था ये तो साइन कन्वेंशन लगा के आया था, तो बार बार थोड़ी ना हम साइन कन्वेंशन लगाएंगे। तो ये बन गया बॉक्स इक्वेशन नंबर 1। आइए अब रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी? ग्लास टू मीडियम। अभी क्या थी भैया? मीडियम टू ग्लास, अब ग्लास से जाएगी मीडियम में, ठीक है। आइए फिर से एक्सप्रेशन देखते हैं। n2 क्या है? n2 आपको पता है सेकेंड मीडियम का, मतलब ग्लास टू मीडियम में जा रही है तो n2 की जगह लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा आपका? v, तो लिख लेंगे v माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम कौन है भैया? ग्लास। ग्लास मतलब कौन है भैया? लेंस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस होल अपॉन u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमने माना था कि, ऐसा माना था हमने कि जब ये प्रोसेस नहीं होता तो ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता नहीं करता, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? v डैश, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया है? ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। सेकेंड मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस होल अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? r2। बॉक्स इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को कर देते हैं बच्चों हम ऐड आराम से। तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को हमने कर दिया है लेफ्ट हैंड साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस
upon V dash minus refractive index of medium upon object distance left hand side plus refractive index of medium upon image distance minus refractive index of lens upon image distance V dash equals to refractive index of lens minus refractive index of medium whole upon R1 plus refractive index of medium minus refractive index of lens whole upon R2। अगर ध्यान से देखें तो बच्चों ये दोनों हो गए हमारे कैंसिल, हमारे पास बचा माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होल अपॉन इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू, यहां पे हम क्या करते हैं, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन R1। अगर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, ये पहले आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और ये प्लस से क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होल अपॉन R2। ठीक है, इसको सीधा करके लिखते हैं, पहले पॉजिटिव वाले को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये निकाल लेते हैं क्या बच्चों कॉमन, तो आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, यहां निकाल लिया तो बचा 1 अपॉन R1, ये निकाल लिया तो बचा 1 अपॉन R2 बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम into big bracket start 1 upon image distance minus 1 upon object distance equals to refractive index of lens minus refractive index of medium into big bracket start 1 upon R1 minus 1 upon R2। इसको उठा के उनके नीचे ले जाते हैं तो 1 upon V minus 1 upon U refractive index of lens minus refractive index of medium whole upon refractive index of medium into big bracket start 1 upon R1 minus 1 upon R2 बिग ब्रैकेट करते हैं क्लोज। हमको पता है सिंस 1 upon V minus 1 upon U equals to 1 upon F, तो यहां लिख देते हैं 1 upon F, यहां LCM ब्रेक कर देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट 1 upon R1 minus 1 upon R2 बिग ब्रैकेट कर दिया क्लोज। और बच्चों हम पहुंच चुके हैं 1 upon focal length refractive index of lens upon refractive index of medium minus 1 into big bracket start 1 upon radius of curvature 1 minus 1 upon radius of curvature 2, hence this is called lens maker formula। आइए फिर देखते हैं, बस इतना याद रखिए हमको क्या डिराइव करना है, बस आप चैंपियन है। क्या डिराइव करना है, लेंस मेकर फॉर्मूला is used to find the focal length of the desired lens. It is given by 1 upon focal length equals to refractive index of lens upon refractive index of medium minus 1 in brackets into bracket start 1 upon radius of curvature 1 minus 1 upon radius of curvature 2। आइए इसका डेरिवेशन हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको 3 बार कराऊंगा ताकि आपको डाउट ना रहे, वो चीज स्पेरिकल वाली चीज का डाउट ना रहे। ओके, लेट अस कंसिडर अ कॉन्वेक्स लेंस और कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, PQ is the linear aperture, let us consider a principal axis, optical center, let us consider object O, the center of curvature of this object is C1, therefore OC1 is given by R1 and the center of curvature for the right hand side is C2 and it is given by OC2 equals to R2। ठीक है बच्चों, कोई डाउट यहाँ तक? ओके, now
अब जब रे ऑफ लाइट यहां से जाएगी, मतलब कहां से कहां जा रही है बच्चों, आपको पता है एयर से जा रही है ग्लास में, तो डेफिनेटली यहां पे आने के बाद वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। अब मान लीजिए अगर ये लेंथ, अगर ये नहीं होता तो ये तो सीधी चली जाती, हाँ भैया। इसी प्रकार अगर ये लीनियर अपर्चर नहीं होता तो ये बेंड नहीं होती, तो सीधी चली जाती। अब ये बेंड हो गई है। अब आपको पता है अगर ये लेंस नहीं होता तो ये कैसी जाती बच्चों, सीधी जाती। मतलब आपकी इमेज यहां बनती क्या, आई डैश, क्योंकि एक रे ऑफ लाइट यहां से भी जाती। ठीक है, तो ये इमेज डिस्टेंस आपका यहां से यहां तक क्या हो गया, वी डैश। थोड़ी देर बाद सेकंड केस में ये जो आपकी वर्चुअल इमेज है, ये किसकी तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट की तरह। और आपको लगेगा कि एक रे ऑफ लाइट वहां से आ रही है, बेंड हो रही है और जा रही है, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, अब आपको पता है ये रे ऑफ लाइट यहां से आई, ऐसा हमने सोचा, यहां टकराई और फिर ऐसा हम मान लेंगे कि वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन एक्चुअली में तो ये क्या होगी, बेंड हो जाएगी। बेंड हो जाएगी तो आपको पता है यहां इमेज क्या बनेगी, आई। तो ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, क्या हो गया, वी। होपफुली आपको ये समझ आया। अब आप लाएंगे यहाँ पे केस 1। केस 1 आपको फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा मन लगा के। तो चलिए, केस 1, केस 1 में हम रे ऑफ लाइट को एयर से कहा ले जाएंगे, ग्लास में। तो ले जाते हैं एयर टू ग्लास को, ना लिख के अब मैं लेंस लिख दूंगा तो ज्यादा अच्छा है। अब आपको पता है रिफ्रैक्शन टू स्पेरिकल सरफेस का कंसेप्ट, तो वो आप लगा देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम होल अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम होल अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम होल अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आपको यहीं से पता चल जाएगा सेकंड मीडियम कौन है, लेंस। तो लिख देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस होल अपॉन, अगर आपका सेकंड मीडियम लेंस है तो आपको पता है आपने ये इमेजिन किया था कि यार ये अगर लेंस नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट कहां चली जाती, वहां। तो आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वी डैश माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एयर है, एयर ना लिख के, आई एम सॉरी, मैं क्या लिख देता हूं बच्चों यहाँ, मीडियम, दैट विल बी बेटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ओके, तो इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है कितना है बच्चों, u। ठीक है, इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होल अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या है भैया इसका, r1। ठीक है ना बच्चों, यहाँ साइन कन्वेंशन क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये जो रिजल्ट आया था ये साइन कन्वेंशन लगा के ही आया था, दैट इज व्हाई। अब सेकंड केस चलते हैं बच्चों, केस 2 में हम कहा जाएंगे, लेंस टू मीडियम, लेंस से हम जाएंगे मीडियम में। ठीक है बच्चों, तो पहले लिख लेते हैं क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ सेकंड मीडियम कौन है भैया, मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। अब जो सेकंड मीडियम जब मीडियम है, अब इमेज कहां बन रही है, इमेज यहां बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v। फर्स्ट मीडियम कौन है भैया, लेंस, अपॉन ऑब्जेक्ट कौन है। अब आपको पता है जब फर्स्ट मीडियम आपका लेंस है तो ये यहां से कैसे आई होगी, तो इमेजिन ये कर लिया गया कि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, यही रे ऑफ लाइट वहां दे रहा है, तो टकरा के यहां से आ रही है, ये यहां से टकरा के यहां से आ रही है। क्योंकि हमने क्या इमेजिन किया, हमने ये इमेजिन किया अगर ये लेंस नहीं होता तो फिर ये सीधी आ जाती, मतलब अगर लेंस नहीं है तो ये तो रिफ्लेक्शन ही होता ना एक तरीके का, तो टकरा के ही आ जाती। तो इसको हमने मान लिया है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, v डैश इक्वल्स टू सेकंड मीडियम कौन है बच्चों, मीडियम है, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका क्या हो गया बच्चों, r2। यहां बना लेते हैं बच्चों बॉक्स और डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को कर देते हैं बच्चों हम ऐड,
तो लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को करते हैं ऐड। लेफ्ट हैंड साइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन v डैश माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन u प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन v माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन v डैश equals to right hand side refractive index of lens minus refractive index of medium whole upon r1 plus refractive index of medium minus refractive index of lens whole upon r2। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स करते हैं, तो ये बंदा और ये बंदा हो गया कैंसिल, बचा माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस। यहां पे हम देख रहे हैं दोनों एक जैसे हैं, माइनस साइन लेते हैं कॉमन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होल अपॉन r1, माइनस साइन लिया कॉमन, अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज, तो ये जो माइनस का हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा माइनस में, होल अपॉन क्या चल रहा है r2। इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू, यहां से ये ले लेते हैं बच्चों कॉमन, तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट, ये निकाल लिया तो बचा 1 अपॉन r1, ये निकाल लिया तो बचा 1 अपॉन r2, बिग ब्रैकेट कर दिया क्लोज। यहां से हम कॉमन ले लेते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium into big bracket start 1 upon v minus 1 upon u big bracket close, refractive index of lens minus refractive index of medium in brackets into 1 upon r1 minus 1 upon r2, इसको उठा के ले जाते हैं उनके नीचे, तो 1 upon v minus 1 upon u equals to refractive index of lens minus refractive index of medium whole upon refractive index of medium into big bracket start 1 upon r1 minus 1 upon r2 big bracket close। अब आप सभी को पता है since 1 upon v minus 1 upon u equals to 1 upon f, तो यहां लिख देते हैं 1 upon f, यहां LCM कर देते हैं ब्रेक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इनटू बिग ब्रैकेट स्टार्ट 1 upon r1 minus 1 upon r2, ये कैंसिल होके आ गया 1, तो 1 upon focal length equals to refractive index of lens upon refractive index of medium minus 1 in brackets into big bracket start 1 upon r1 minus 1 upon r2। ठीक है ना बच्चों, अगर यही चीज एयर में होती तो आपको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 2 मिनट में निकाल सकते हैं, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। आइए एक बार और करते हैं इसको डिराइव, ये जबरदस्त है बच्चों, जबरदस्त, मेहनत करना है आपको तब जाके बनेगा। लेंस मेकर फॉर्मूला is used to find the focal length of a desired lens. It is given by 1 upon f equals to refractive index of lens upon refractive index of medium minus 1 into bracket start 1 upon radius 1 minus 1 upon radius 2 in brackets। इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे लेके चलूंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए तो लेट्स डिराइव, ठीक है। Let us consider a convex lens or let us consider a convex lens or converging lens whose linear aperture is PQ, principal axis, optical center. Let us consider object at point O and the center of curvature is C1, therefore the radius of curvature is R1, its radius of curvature center of curvature is C2, so radius of curvature is R2। ठीक है, ओके। अब इस ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट गई, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये सीधी निकल जाती, आपको पता है। अभी यहां से क्या होगी आपको पता है, हल्की सी बेंड होगी, ठीक है। अगर ये लेंस नहीं होता तो ये
सीधी चली जाती और इमेज बन जाती आई डैश, और क्योंकि एक रे ऑफ लाइट यहां से भी जाती तो इमेज हो जाएगा ये हमारा क्या, इसको ले लेते हैं वी डैश। ठीक है ना सभी को, लेकिन एक्चुअली में तो ये क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, और बेंड हो जाएगी तो इमेज यहां बन जाएगी आई, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस हो जाएगा वी। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं, बात करते हैं किसकी, केस वन की। ठीक है, ओके, केस वन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका क्या है, यू। तो चलिए केस वन में आपको पता है लाइट मीडियम से लेंस में जा रही है, तो आप लिख देंगे मीडियम टू लेंस। अब आपको पता है एक्सप्रेशन ऑफ द रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेस, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस equals to refractive index of second medium minus refractive index of first medium whole upon radius of curvature। सेकेंड मीडियम आपको पता है लेंस है, फर्स्ट मीडियम आपको पता है मीडियम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन इमेज, याद रखिए सेकेंड ही मीडियम में इमेज बनेगी और वो इमेज क्या है आपकी वी डैश, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसी में रहेगा तो हो गया u इक्वल्स टू सेकेंड मीडियम मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया r1। यहां बना दीजिए आप बच्चों बॉक्स, डाल दीजिए इक्वेशन 1। अब आ जाइए आप केस 2 पे। केस 2 में लाइट कहां से जाएगी, लेंस टू मीडियम। ठीक है, तो लिख लीजिए refractive index of second medium upon image distance minus refractive index of first medium upon object distance, refractive index of second medium minus first medium whole upon radius of curvature। second medium कौन है, यहाँ मीडियम है, तो refractive index of medium। ठीक है ना, अब मीडियम है जब सेकेंड मीडियम, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी वही होगा। अब लेकिन ये क्या है, v, ये तो v है, तो v क्या है, इमेज, इमेज क्या है वो तो ले नहीं सकते, अब हम इमेज क्या ले लेंगे, v, तो हमने ले ली v माइनस फर्स्ट मीडियम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन, अब भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको पता है, ये जो इमेज बनी है हम मान लेंगे वो इसके कारण बनी है क्योंकि ये रे ऑफ लाइट सीधी आ गई, मतलब यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, यहाँ रिफ्लेक्शन से ये बनी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v डैश, है ना, इक्वल्स टू सेकेंड मीडियम कौन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आपका r2, और ये हो गई आपकी बॉक्स इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे बच्चों, दोनों इक्वेशन को कर देंगे ऐड, तो लिखेंगे यहाँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को कर लीजिए ऐड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन v डैश माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन u प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन v माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस अपॉन v डैश इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of medium whole upon r1 plus refractive index of medium minus refractive index of whole upon क्या चल रहा है बच्चों, r2। अब चलते हैं आगे, आपको पता है ये दोनों हो गए आपके कैंसिल, सीधा करके लिख लिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन v माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन u, यहां से हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होल अपॉन r1 minus bracket start refractive index of lens minus refractive index of medium whole upon नीचे क्या चल रहा है, r2। यहां से कॉमन ले लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इनटू बचा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन q, यहां से ये कॉमन ले लेते हैं आप, तो हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन ब्रैकेट इनटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब आपको पता है करना क्या है, ये कहां चला गया नीचे, 1 upon v minus 1 upon u equals to refractive index of lens minus refractive index of medium, LCM ब्रेक कर दिया हमने, ठीक है भैया, into big bracket start 1 upon r1 minus 1 upon r2, तो ये आपको पता है 1 upon f, ये कैंसिल हो गया, तो refractive index of lens upon refractive index of medium minus 1 into big bracket start 1 upon r1 minus 1 upon r2।
to hence proved this is called the lens maker formula। हो सकता है बोर्ड में आपको ये दो केसेस में दे दे, मतलब पहले केस में ये प्रूफ करने दे दे और दूसरे केस में ये प्रूफ करने दे दे। ये समझ में आ गया ए बी पार्ट में। तो साइन कन्वेंशन क्यों नहीं लगा, ये बात समझ आ गई, बिकॉज हमने जो रिजल्ट यूज किया था उसमें तो साइन कन्वेंशन ना। इस तरीके से होपफुली आपको समझ आया होगा। अगली क्लास में बात करेंगे आप सभी को मार्क कर दे चेंज